आज आपसे हम कोशिश करेंगे 2-3 टॉपिक पर हम बात करें, ठीक है। तैयार हो आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग तैयार हैं? जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाओ। राधे राधे, गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए आज आप सभी से सिर्फ हम 2 से 3 टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक जो काल है आपका, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा सिंधु सभ्यता, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। आप सभी आ गए हैं, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद अलावा लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या रहेगा? अंजलि, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट करिएगा जी। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका की गुफाएं या भीमबेटका शैलाश्रय कहां पर है, तब आप क्या बताओगी? आरती बताइए, भीमबेटका गुफाएं कहां पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल राइट है बेटा, 30,000 से 5,000 या 3,000, बिल्कुल सही है। भीमबेटका गुफाएं कहां पर हैं? बताएं जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? एमपी, अच्छा। एमपी एमपी एमपी, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। कहां पर है? एमपी में। एक क्वेश्चन है, कवच पहने सैनिक व घुड़सवार सेना, ये कहां पर चित्रित है? रायसेन एमपी में है, बिल्कुल राइट है, रायसेन एमपी में है। चलिए बताइए जल्दी से, कवच पहने सैनिक और उसके साथ घुड़सवार सेना कहां पर है? बताएं जल्दी से, ये चित्र कहां चित्रित है? भीमबेटका में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए बेटा, कि जो आदिमानव का जो उद्भव है, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, आदिमानव का जो उद्भव है वो किस युग में हुआ है? आदिमानव का जो उद्भव है वह किस युग में हुआ है? बोलो जल्दी से, किस युग में हुआ है बेटा? कल मैंने बताया था प्लीस्टोसीन, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आया कुछ बच्चों का। प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, आज से लगभग 30,000 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। चलिए, मैंने पाषाण युग जो बताया था, जो पाषाण यानी कि प्रस्तर का जो प्रयोग होता था उस युग में, ठीक है, उसलिए उसको क्या कहते थे? पाषाण युग भी कहते थे, ठीक है। ज्योतिपाल, राधे राधे। प्लीस्टोसीन युग, बिल्कुल राइट है बेटा, बिल्कुल राइट है। 3 काल है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या होगा? बताइए, नव पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या होगा? इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप में, बता दीजिए कि क्लास चल रही है लाइव, ठीक है। तो जो सो रहे हैं, रात्रिचर जो हो गए हैं, जो रात्रिचर, ठीक है, वो आ जाएं ताकि, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं सोने का,
लेकिन हो सकता है खाना बनाने में जुटे हो भाई, खाने में जुटे हो। हाँ, भूखे तो रह नहीं सकते, आधे घंटे भूखे रह लेंगे तो समस्या आ जाएगी। हाँ, मैंने किस काल का पूछा था? नवपाषाण काल पूछा था ना। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या होगा? तो नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व। पूर्व पाषाण आपका जाएगा 30,000 से 25,000। मध्य पाषाण जाएगा 25,000 से 10,000। ठीक है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दरी किसको कहते हैं? दरी किसको बोलते हैं? दरी, जैसे लखनिया दरी, दरी किसको बोलते हैं? गुफा को दरी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज किया था? बताइए, भारत में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने या पुरातत्ववेत्ता ने प्रस्तर युग या पाषाण के जो, सॉरी, जो पत्थर के जो युग, जो पाषाण युग जो रहा है उसके औजारों की खोज किया था? कहां पर? मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर। ठीक है, तो किस, क्या नाम था उनका? ब्रूसफूट, रॉबर्ट ब्रूसफूट नाम था। ठीक है, क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूसफूट नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपका, हाँ, पूर्व पाषाण काल है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में आप सभी को पता है कि आग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, लेकिन वो कह सकते हो कि उसके उपयोग से या प्रयोग से वो लोग अनभिज्ञ रहे हैं। लेकिन उसका प्रमाण हमको किस गुफा में मिलता है? बताइए, किस गुफा में मिलता है? हाँ देखो, यहां पर दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूर्व पाषाण काल में आपकी आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन ये लोग प्रयोग से अपरिचित थे या अनभिज्ञ थे या जानते नहीं थे। ठीक है, उसलिए वो कच्चा मांस खाते थे। लेकिन उस युग में आग का आविष्कार हो चुका था। इसका प्रमाण जो है वो हमको कहां पर मिलता है? बताइए जल्दी से। थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए टफ हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पूछा। बताइए। हाँ, झाऊ कोडियन गुफा में मिला था। ठीक है, कहा मिला था? झाऊ कोडियन गुफा में मिला था, याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृषि व पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था? बताइए। कृषि व पहिए का जो आविष्कार है वो किस युग में हुआ था? समझ में आ रहा है आप सभी को? नवपाषाण काल में हुआ था, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। सबसे पुरानी बस्ती कहां पर है, या नवपाषाण काल युग में सबसे प्राचीन बस्ती की जो साक्ष्य हमको मिले थे वो कहां पर मिले थे? किसी ने मैसेज नहीं किया क्या ग्रुप में? क्लास को शेयर नहीं किया है? भाई शेयर कर दो क्लास को जल्दी से। बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। याद रखिएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है, वहां पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है उसकी खोज किसने किया था? भारतीयों ने किया या अंग्रेजों ने किया? पहले तो हमको ये बता दीजिए, किसने किया? भारतीयों ने किया या अंग्रेजों ने किया था? जल्दी से कमेंट करिएगा।
जी बोलिए। अंग्रेजों ने किया, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का जो श्रेय है किन दो कह सकते हो कि अंग्रेजों को जाता है, किन दो अंग्रेजों को जाता है, बताइए जल्दी से। बोली जल्दी से। जॉन कॉकबर्न और कैंपेबल कार्लाइल्ड। लेकिन याद रखिएगा आर्चाइल्ड कैंपेबल कार्लाइल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 1880 में इन्होंने कह सकते हो कि मिर्जापुर के पास जो विंध्य क्षेत्र है वहां के चित्रों को खोजा। लेकिन कार्लाइल का जो खोज है वो कहीं पर प्रकाशित नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जो अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसके लेख में भारत या साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत है, बेल्लारी कर्नाटक के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय दिया था, किसके लेख ने? समय 1892, याद रखिएगा समय क्या होगा 1892। एक ऐसे व्यक्ति जिनके लेख से वेस्टर्न सॉरी साउथ इंडिया दक्षिण भारत के बेलारी जो कर्नाटक है उसके प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय दिया गया। अंजलि यही झंडा तुमको फेंक के मारेंगे अभी हम, तुम्हारा भूसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल राइट है, क्या होगा? एम फॉसेट होगा, ठीक है। इन्होंने 1892 में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें दक्षिण भारत के बेल्लारी कर्नाटक के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। निधि वहीं तुम पास में फेंक के मारो एक। चलिए आगे बात करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। एक व्यक्ति ने लेख प्रकाशित किया था और अपने लेख में दो रेखा चित्र दिए थे जिसमें एक घोड़े को लेकर पैदल चलते हुए आदमी का था और दूसरा चित्र था बिना पहिए की बैलगाड़ी का। वह व्यक्ति, वह महोदय कौन थे? बताएं जल्दी से। अंजलि इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है, तुमने कुछ और समझा इसीलिए तुमको यहां से फेंक के मारेंगे, आपको यहां से फेंक के मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निधि वहां पास में भी है। बताइए जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आया निधि आपका। देखो बेटा याद रखिएगा कि यहां पर दो चीजें प्रकाशित हुई थी। पहला 1902 में एच फ्रैक का एक सचित्र लेख आया था, इंडियन इंटरक्वेरी प्रकाशित हुआ था। लेकिन 1907 में बांदा जिले में एक नियुक्त आईसीएस अधिकारी सीए सिल्वे रॉड थे, क्या नाम था उनका? सीए सिल्वे रॉड। उनका लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने बांदा क्षेत्र के कॉकबर्न के द्वारा जो खोजे गए स्थान है और भिन्न भिन्न जो और स्थान है उनका उन्होंने उल्लेख किया था। और उनके उल्लेख में ये दो रेखा चित्र आए थे, ठीक है, जिसमें एक घोड़े को लेकर पैदल चलते हुए आदमी का, दूसरा बिना पहिए की बैलगाड़ी का। ये दो चित्र उन्होंने प्रकाशित किए थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आई कि नहीं आई? क्यों अंजलि?
ठीक है। अब एक क्वेश्चन और अगर हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ या किस अपने सहयोगी के साथ एडरसन महोदय ने रायगढ़ से लेकर माठ नदी तक सर्वेक्षण किया था, बताइए। आ रहा है, देखिए ये क्लास आपके लिए मैं गारंटी कह रहा हूं और बहुत रामबाण आपकी रिवीजन को लेकर है। और हो सकता है कि आपको लगता हो कि सर ये क्लास हो सकता है ये अच्छी नहीं है, हा? लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 100% आपके लिए क्लास रामबाण है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, किस महोदय ने अपने सहयोगी के साथ, एडरसन महोदय, चलो एडरसन महोदय ने अपने सहयोगी किस सहयोगी के साथ रायगढ़ से लेकर माठ नदी तक सर्वेक्षण किया था, बताइए। बहुत अच्छी बात है, सीजे वेल्डिंग। सीजे वेल्डिंग के साथ इन्होंने किया था, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। ठीक है, एक एक लेख था जिसका नाम दिया गया था, शोध लेख था जिसका नाम दिया गया था जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जो सितंबर 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वो किसका था? बताओ जल्दी से सभी लोग। क्लास को देखो, शेयर भी करिएगा, ठीक है। मुंह बना के ऐसे मुंह बना के मत बैठे रहो, अरे सर आ नहीं रहा है तो क्या करें हम। ठीक है, ये सोच लेना तुम लोगों को। बताओ जल्दी से क्या होगा। बोलिए। देखो हम पानी पी रहे हैं ना, जो बिल्कुल सही आंसर देगा उसको हम हमारी तरफ से कॉफी होगी, नहीं तो हम भी भाई पानी दे देंगे आप लोगों को पीने के लिए ना। क्या होगा बोलो जल्दी से। देखो एडरसन महोदय का था शोध लेख, ठीक है, क्या था? शोध लेख जिसका नाम था जर्नल ऑफ बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जो सितंबर 1918 के एक अंक में 16 चित्र फलकों के साथ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एडरसन 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 एडरसन, अब एडरसन आ रहा है। चलो, इंडियन पेंटिंग किसकी है बताइए। इंडियन पेंटिंग किसकी है? ये लेख मैंने आप सभी को क्यों बताए हैं, ये पूछे जा रहे हैं, और आज तो पेपर में पूछ लिया तो डिब्बा ऐसा मुंह फैला देना, अरे सर हम तो याद ही नहीं किए थे, हम सोच रहे थे ये तो सर हम कहीं पढ़े हैं लेकिन भूल गए हैं। चलो बताओ जल्दी से। पर्सी ब्राउन की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनके सहयोगी भी थे पर्सी ब्राउन, अच्छा ओके। अगर आगे हम बात करते हैं, और एक लेख प्रकाशित हुआ था अजीत घोष का, याद रखोगी इसको, कॉम्परेटिव सर्वे ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये प्रगैतिहासिक चित्रों की इसमें समीक्षा की गई थी। 1928 में ये लेख प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1932 में पटना संग्रहालय के जो संग्रहालय अध्यक्ष थे, उनका एक सचित्र अध्ययन रॉक पेंटिंग एंड देयर एंटिक्विटीज ऑफ प्रीहिस्टोरिकल एंड लेटर टाइम्स, ये शीर्षक प्रस्तुत हुआ था, किसका था ये बताइए। 1932 में पटना संग्रहालय के संग्रहालयाध्यक्ष का एक सचित्र अध्ययन था ये। ठीक है, अध्ययन का फिर से हम एक बार नाम आपको बाइंड कर देते हैं, रॉक पेंटिंग एंड देयर एंटिक्विटीज ऑफ प्रीहिस्टोरिक एंड लेटर टाइम्स। ठीक है, किसका रहेगा जल्दी से कमेंट करिएगा। किसका रहेगा?
मनोरंजन घोष का, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेस्टोरिक पेंटिंग्स किसकी, हाँ प्रेस्टोरिक पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? 1958 में, याद रखिएगा 1958 में जो प्रकाशित हुई थी, किसकी है? सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई डंडा हो भाई, है कोई डंडा? एएच बॉर्डिक की है, ठीक है। और जिसने पिगौड़ बताया है, तुम्हारी तो खैर नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलिए, एमपी के भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का पता किसने लगाया था? बताइए। मैंने क्या पूछा था, सुनाई तुमको नहीं पड़ता है क्या एक बार? क्या पूछा है मैंने, नहीं समझ में आ रहा है क्या? हिस्टोरिक पेंटिंग्स बोल रहा हूं ना, 1958 बोल रहा हूं, तब भी सुनाई नहीं पड़ा तुमको? वीएस वाकाड़कर, जिनको विष्णुधर वाकाड़कर भी बोलते हैं, इन्होंने 1958 में एमपी के भीमबेटका के जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनका पता लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन पूछे बेटा कि बस रहने दे? लखनिया किस नदी के किनारे है, बताओ जल्दी से, किस नदी के तट पर है? रीना कह रही सर आज बहुत गुस्से में, क्लास में डर लग रहा है सर से। एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। बुक का जो पहला चित्र है, मतलब कि पहला पार्ट है, ठीक है, वहां से पूछा जा रहा है। उतने में तुम लोगों का पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, घुसा घुस गया तुम्हारे दिमाग में है। आगे क्या होगा पता नहीं होगा ना। गरई नदी के तट पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे अगर बात करते हैं सामर के आखेट का दृश्य कहां पर है? रीना, समझ नहीं आया तुमको भी ना? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े पक्षी के आखेट का दृश्य ये कहां पर है, बताओ जल्दी से। बड़े पक्षी के आखेट का दृश्य कहां पर है? जो ये मैं पूछ रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1% तुम लोगों ने हिला ली की
ऐसे क्वेश्चनों पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों पर अगर तुम लोगों ने हिलाली की ना, बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलिए, बड़े पक्षी के आखेट का दृश्य कहां पर है? लिखुनिया, बहुत अच्छी बात है। कहां पर है? लिखुनिया में है। बड़े पक्षियों को पकड़ने का दृश्य कहां पर है? बड़े पक्षियों को पकड़ने का दृश्य कहां पर है? क्या होगा? बताइए। कोहबर। आरती वही कॉपी कर दिया क्या तुमने उठा के? हाँ, चलिए, कोहबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए एक और कि गेरुए रंग से घायल सुअर विश्व प्रसिद्ध चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? कोई बात नहीं आरती। बताइए। भलडरिया से, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और वहां की गुफाओं के अनेक चित्रों की जो खोज है, भलडरिया की गुफाओं की चित्रों की खोज किसने किया था? बताइए। क्या होगा बेटा? कॉकबर ने किया था। कब किया था? 1883 में किया था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। और पहिएदार गाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? प्राप्त एक चित्र था जिसमें पहिएदार गाड़ी चित्रित दिखाया गया था, ठीक है। और पिकनिक स्पॉट भी बोला जाता है उसको। बताइए। विंडम, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पक्षी के आखेट का दृश्य जो ज्यामितीय आकृति में है, वो कहां से प्राप्त हुआ है? पता जल्दी से, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा? बोलो जल्दी से। अंजलि, क्या होगा बेटा? बोलिए। रॉब, बहुत अच्छी बात है। रॉब जो कह सकते हो कि पक्षी के आखेट का दृश्य है जहां पर ज्यामितीय आकारों में वो निर्मित हुआ था, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन था, चोंचदार पुरुष ओझा, ये कहां पर बनाया गया था? बताइए। बोलिए जल्दी से। बोलो भाई। है? क्या होगा? आवाज आ रही कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ भाई। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? रेनू, अनामिका, तुम लोग बहुत शांत हो, क्या बात है? बुखार का टेम्परेचर आया है क्या?
बोलिए। सरहद एक तंत्र मंत्र शाला भी रही है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें। सर आ रही है क्या? आ रही? बुखार आ रहा है? बुखार आ रहा है क्या? चीते के शिकार का मनोरंजक दृश्य कहां पर है? चीते की शिकार का मनोरंजक दृश्य कहां पर है? बताइए। अच्छा आवाज आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, हम सोचे बुखार आ रहा है क्या। बोलिए। और एक चीज और उसमें इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेड या लाल गेरुआ जो रंग होता है उसमें वो चित्रित है, और उसी के पास में एक वराह, जिसको सुअर बोलते हैं, वो भी लाल गेरू रंग में ही चित्रित है। बताइए जल्दी से। अगर तुम लोगों ने इसको नहीं बताया तो कल तुम लोगों की खैर नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चीते का शिकार का मनोरंजक दृश्य भीमबेटका में पाया गया है। याद रख लेना, जौनपुर में पानी जो नदी है, ठीक है, भरी चल रही, उठा के फेंक देंगे वहीं से, है। कबरा पहाड़, याद रखोगे, ठीक है। जो रायगढ़ क्षेत्र के में सिंघनपुर के बाद कबरा पहाड़ दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यह लगभग लगभग रायगढ़ जिला से 15 किलोमीटर दूर भजला पाली एक गांव है, उसके निकट स्थित है, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर आता है कि कबरा पहाड़ में सर्वाधिक जो अंकन चित्रों का जो सर्वाधिक अंकन मिलता है वो किस पद्धति में मिलता है? बताइए। बोलिए। रीना बोलो बेटा। छिपांकन, स्टेंसिल पद्धति में, बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा भी याद रखना, तीन और ऐसी गुफाएं हैं, शैलाश्रय हैं, कर्मागढ़, खैरपुर और बोतालदा। ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां से हमको छिपांकन पद्धति या स्टेंसिल में कई सारे चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। और ये भी याद रखिएगा, छिपांकन के साथ साथ इन सभी सभी क्षेत्रों से जो हमको समस्त चित्र प्राप्त हुए हैं, अधिकतर लाल गेरुए रंग से अंकित किए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है, गर्दभ मुख देवता सितार वादक, ये दो चित्र कहां से प्राप्त हुए थे? बताइए। हाँ अंजलि, ठीक है। लश्करिया खो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। और एक द्वीप था जहां से बांसुरी बजाते एक बंदर का बहुत ही, कह सकते हो कि जीवित दृश्य दिखने वाला चित्र प्राप्त हुआ था, कहां से, कौन से द्वीप से?
बांसुरी बजाते एक बंदर का जो दृश्य है वो दोरोको द्वीप या दोरोको द्वीप जो भ्रांतिनीर वहां से प्राप्त हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है, एक गुफा थी बनिया खीरी, उसकी लंबाई कितनी थी? बनिया खीरी गुफा की लंबाई कितनी थी? ऑप्शन 50 गज, 60 गज, 70 गज और 55 गज। वहीं से सगर्भा गाय का चित्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, आज तक आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि बहुत सारे कह सकते हो कि धनुर्धर या 5 या 7 धनुर्धर मिलकर एक सुअर का शिकार कर रहे हैं, गैंडे का शिकार कर रहे हैं, चित्र का पक्षी का शिकार कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी गुफा थी जहां से 5 धनुर्धर मिलकर बैल का शिकार कर रहे हैं। वो कहां से प्राप्त है या वह कौन सी गुफा से प्राप्त है? बताइए। बोलिए। तो याद रखिएगा, इमली खोह। क्या याद रखोगे? इमली खोह। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने पूछा भी है और कई बार ये पेपर में भी आया है। ठीक है, याद रखोगे बेटा, ये इमली खो था जहां से 5 धनुर्धर मिलकर एक कह सकते हो कि बैल का शिकार कर रहे हैं। ठीक है, इमली खो शैलाश्रय। चलिए, महबूब खां ने किस चित्र को खोजा था? नहीं पाता। क्यों अंजलि? नहीं पाता है। महबूब खां ने किस चित्र को खोजा था? ऑप्शन दे दें या बता दोगे? अच्छा, बकरी का। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। विशाल काय बकरी, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कहां से खोजा था विशाल काय बकरी? कहां से खोजा था विशाल काय बकरी, बताइए। बताइए, विशाल काय बकरी कहां से खोजा था? याद रखिएगा, महादेव बाजार शैलाश्रय से। एक लास्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी के चित्र कौन से देश की कौन सी गुफा की समकक्ष माने जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल निधि, बिल्कुल। बताइए, पंचमढ़ी के जो चित्र हैं कौन से देश की कौन सी गुफाओं के चित्रों के समकक्ष माने जाते हैं? पंचमढ़ी के जो चित्र हैं वो स्पेन की जो अल्टामीरा गुफा है वहां के चित्रों के समकक्ष माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, आज क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे जो प्रागैतिहासिक काल से रहे हैं। कल आपका सिंधु, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना?
क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा भाई। क्लास कैसी रही बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया है, मजा लागो छी। कौन कौन डांट खाया आज है? कौन कौन डांट खाया आज? मजे लागे छे। अच्छा, राजकुमार साहू कह रहे हैं बहुत अच्छा। चलिए चलिए, सभी को बहुत अच्छी लगी, सभी को बहुत अच्छी। ठीक है ठीक है ठीक है नीरजा, ठीक है बेटा, ओके। ऐसे ही एक टॉपिक खत्म कर दिया जाए ना आप लोगों का। हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब एक साथ नहीं घसीटे जा सकते। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक होगी। जाने से पहले क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल आपसे फिर अपने समय पर। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।